नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ। आज टॉप एंगल में हम किन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, उन खबरों को बताने के लिए मैं आया हूं पहले। और टॉप एंगल एक बार आपको बता दूं कि आपका प्यार दुलार टॉप एंगल को मिल रहा है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और टॉप एंगल इंटरनेशनल खबरों का सुपर डोज है। टॉप एंगल वो खबर जो आपके नजर में नहीं आती, उन खबरों को बिल्कुल विस्तार से बताता है टॉप एंगल। तो आज हम जिन इंटरनेशनल खबरों की बातचीत करेंगे, उन खबरों का जिक्र कर लूं तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात करने वाले हैं। जी हां, वो ऑस्ट्रेलिया जहां आतंकी हमला हुआ है। जी हां, सिडनी में हुए हमले ने पूरी दुनिया को दहशत में ले आया, या फिर पूरी दुनिया निंदा करे इस हमले की। जैसा ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक हुआ था, आपने देखा था, भीड़ थी और अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही थी, बिल्कुल वैसा ही खेल सिडनी में हुआ है। दो आतंकियों ने, पिता पुत्र आतंकियों ने मौत का खेल खेला है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं तो हैरानी होगी, पूरी दुनिया हैरान है। भारत तो हमेशा कहता है, लेकिन इस आतंकी का कनेक्शन, आतंकवादी घटना का कनेक्शन भी पाकिस्तान से आया है। जी हां, पिता पुत्र थे जो आतंकी, उन्होंने ताबड़तोड़ बॉन्डी बीच पे गोलियां चलाई। और असल में बॉन्डी बीच पे जब गोलियां चलाई, उस समय यहूदी समुदाय के जो लोग काफी संख्या में इकट्ठा थे वहां, और ये लोग जो है कहीं ना कहीं हनुका फेस्टिवल मना रहे थे। उसी दौरान इनको टारगेट किया गया और ताबड़तोड़ गोलियां चली और इस हमले में 16 लोगों की मौत हुई, जबकि 42 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और दोनों आतंकियों को ढेर किया, लेकिन पिता जो आतंकी था उसकी मौत हो गई, जबकि बेटा जो आतंकी है वो अस्पताल में है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो सवाल मेरा बस यही था कि, या फिर आपको ये खबर बताने का मतलब कि जड़ में हर आतंकवाद के पाकिस्तान है। और मैं आपको टॉप एंगल से पूरा एनालिसिस बताऊंगा कि इस खबर के पीछे क्या है। चलिए अब दूसरी खबर की बात करते हैं। तो दूसरी खबर जो, वो भी इसी से जुड़ी, पाकिस्तान से। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कनेक्शन है इस हमले में, आपने देखा सिडनी के हमले में। और पाकिस्तान की जो खबर आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान एक तरफ जहां आतंकवाद को पालता पोसता है, तो दूसरी तरफ खुद गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रहा है। जी हां, इस वक्त मौजूदा हालात जो पाकिस्तान में, उसकी बात कर रहे हैं। इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री है, जेल में बंद है। और कई बार तो अफवाह भी उड़ी कि इमरान खान को प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर उनको मार दिया गया है। उनसे मिलने को मनाही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी बहनें विरोध कर रही है काफी मुश्किल से। उनकी एक बहन मिल के तो आई, लेकिन अब दोबारा उनको मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। सवाल यह कि आखिर क्यों? तो एक कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है, जी हां, हो सकता है इमरान खान का, उनकी पार्टी का द एंड करने की तैयारी पाकिस्तान में चल रही है। आपको याद होगा, आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया था बहुत पहले भी किसी और राजनेता पर। जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम सुना होगा आपने। बड़े आरोप लगाए गए और एक मामूली एक्सीडेंट को सामने लाकर फाइलें खोली गई और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आप समझिए, इमरान खान पर 100 से ज्यादा केसेस है। अब इन केसों को सामने रखकर मुनीर और शाहबाज की सरकार कहीं ना कहीं इमरान खान का खेल खत्म करना चाहते, लेकिन अब थोड़ी परेशानी भी हो गई। जी हां, खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं, जी हां, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि अब वो प्रदर्शन करेंगे। कुछ दिन पहले की एक तस्वीर आई थी जब उन्हें जेल के बाहर इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। जेल के बाहर पाकिस्तानी पुलिस ने जमीन पर गिरा कर मारा था। लेकिन अब करो या मरो, मौत या आजादी, ये आजादी या मौत, ये नारा खुद इमरान खान ने दिया है। और इस नारे के साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं, जी हां, सुहेल आफरीदी, उन्होंने भी साफ कर दिया कि वो अनशन कर रहे हैं। अनशन, या तो इमरान की मौत होगी या फिर उनको आजादी मिलेगी।
उन्हें वापस लाने के लिए कसम तक खा ली है सोहेल अफरीदी ने। तो इस खबर पर भी हम टॉप एंगल में आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर क्यों, कैसे खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अगली खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान नाकाम हो गया, तो दूसरी तरफ देखिए अब यूरोपीय देश जो जेलेंस्की का साथ दे रहे थे, कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि जेलेंस्की थोड़ा मानने लगे हैं कि भाई अब ये युद्ध खत्म होना चाहिए। कई घंटों की बातचीत हुई जेलेंस्की और अमेरिकन डेलीगेशन के साथ, और यह कहा जा रहा है कि अब नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा। तो इसके पीछे का क्या सच है वो भी मैं आपको बताऊंगा टॉप एंगल में, कि जंग रोकने को लेकर जो बर्लिन समिट हुई उसके बीच यूक्रेन पर हमले के पीछे पुतिन की मंशा क्या थी। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ रूसी हमले ताबड़तोड़ हुए। जेलेंस्की तो यह मान रहे हैं कुछ बातों को, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि वो इलाका छोड़ने के बाद हरगिज नहीं मानेंगे या फिर वहां से उनकी सेना नहीं हटेगी। इस पर भी मैं आपको पूरी इनसाइड स्टोरी टॉप एंगल में बताऊंगा कि इसके पीछे कहानी क्या है। अब अगली खबर क्या होगी टॉप एंगल की, वो भी मैं आपको बता दूं। तो वीजा, जी हाँ, H1B वीजा पॉलिसी, और ये वीजा पॉलिसी कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसे, ट्रंप के लिए खासतौर पर, क्योंकि ये वो वीजा है जिसके जरिए कई देशों के लोग अमेरिका पहुंचते थे, काम करते थे, अमेरिका के लिए बेहतर मैन पावर मिलता था। लेकिन अब देखिए, अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो गोल्ड सिटीजनशिप जो ट्रंप ने लागू किया, उसके मुताबिक आप 9 करोड़ रुपए आपको अमेरिका में रहना है तो देना होगा। फिर आपको ट्रंप का गोल्डन वीजा भी मिल जाएगा, गोल्डन ट्रंप कार्ड जो वो भी मिल जाएगा, आप वहां रहने लगेंगे। लेकिन अब सिल्वर कार्ड लाने की तैयारी, वो भी बहुत पैसों के साथ। मतलब आप अगर गरीब हैं, टैलेंटेड है, तो अमेरिका में नहीं रह सकते। करोड़ों रुपए है, करोड़ों नहीं, 9 करोड़ से ज्यादा है तो आप रह सकते हैं। लेकिन इसी बीच मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका के लिए पैर पे कुल्हाड़ी हो गई है, क्योंकि 19 से 20 राज्य अमेरिका के ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनमें देखिए कैलिफोर्निया भी है, और कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था आप जानते हैं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है कैलिफोर्निया। आप ये समझिए कि अगर ये तमाम राज्य जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ होते हैं, ट्रंप के खिलाफ, तो ट्रंप मुश्किल में पड़ सकते हैं या फिर उन्हें फैसला बदलना भी पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उनका विरोध शुरू हो गया अमेरिका में। इसके अलावा हम आपको दूसरी बड़ी खबरें भी बताएंगे विस्तार से कि उनके पीछे का एंगल क्या है। खबर जो नजर नहीं आई उन खबरों को बताएंगे टॉप एंगल में। तो जुड़िए मेरे साथ रात को 10 बजे भारत एक्सप्रेस पर टॉप एंगल में, और खबरों के अंदर की खबर टॉप एंगल में देखिए मेरे साथ।